तो माय यूट्यूब चैनल में आज आप सभी के सामने रीजनिंग एनालॉजी का टॉपिक लाई हूँ, ठीक है? जिसमें इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 बताऊँगी, ठीक है? और इसके बाद लाइन वाइज़ मैं पार्ट 2, पार्ट 3 सब बताऊँगी, ठीक है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि एनालॉजी जो रीजनिंग होता है, उसमें गुण किसी से गुण की विशेषता करके बताता है, ठीक है? और एनालॉजी वस्तुओं हो या फिर कोई शब्द हो या फिर कोई अंक हो, ठीक है? इन तीनों के बीच में बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी मात्रा का इकाई ले लेते हैं, मात्रा का इकाई ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि बल ले लेते हैं, बल जो होता है इसका इकाई बल का इकाई हमारा न्यूटन होता है, ठीक है? ठीक है? तो जिस तरह बल का इकाई हमारा न्यूटन हो गया और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं पूछ दे कि समय का इकाई क्या होगा? तो समय का इकाई हमारा सेकंड होता है, एक साइड तो समय का इकाई हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह के मतलब इसी ये जो होते हैं इसे मात्रा 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 एनालॉजी ट्रिक बोलते हैं, जिसमें मात्रा इकाई के बारे में पूछता है। जैसे किसी वस्तु के मतलब वो जो क्या बोलते हैं किसी का इकाई पूछे, जैसे बल का हो या फिर समय का या फिर तापमान का या फिर प्रतिरोध, लंबाई, कार्य, कोण, भार, दबाव, ये सब जो होते हैं इन सब का मात्रा और इकाई पूछता है, ठीक है? तो ये इसमें आप अगर आपको सबका इकाई याद होगा तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बल का न्यूटन और समय का सेकंड बता दी। तो जैसे और मैं बता देती हूँ, जैसे आवृत्ति का हमारा हर्ट्ज़ होता है, ठीक है? और जैसे मान लीजिए हमसे कहीं पूछे कि तापमान का क्या होगा, तापमान का इकाई क्या होगा? तो हमारा तापमान का इकाई डिग्री होगा, ठीक है? ये तो हमारा मात्रा और इकाई एनालॉजी हो गया, ठीक है? जो हमसे ये मतलब बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमें शुरू से सब जानना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या होता है, क्या नहीं, ठीक है? तो हमें ये सब पूरा एकदम अच्छे से कर लेना चाहिए, मतलब हमें याद होना चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? और चलिए अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताती हूँ। फर्स्ट टॉपिक तो हो गया मात्रा और इकाई, ठीक है? और सेकंड टॉपिक मैं बताती हूँ। और अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमसे एक होता है उपकरण, उपकरण और माप, ठीक है? उपकरण और माप, ठीक? ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। मैंने इससे पहले आपको इकाई और मात्रा और इकाई का बताया, ठीक है? और उपकरण और माप का बताती हूँ, ठीक है? जैसे उपकरण और माप में हम जैसे होता है ना, ये क्या बोलते हैं, य जैसे थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर को हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? थर्मामीटर, ठीक है? जो थर्मामीटर से हम इसे क्या नापते हैं? तो थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, तो ठीक है? इसी तरह जैसे कोई कहीं हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि स्केल से हम क्या नापते हैं? जो स्केल होती है हमारी जिससे हम लाइन खींचते हैं, तो जो स्केल है उससे तो हम लंबाई नापते हैं, ठीक है? तो स्केल से हमारा लंबाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो आपको बहुत ईज़ी बता रही हूँ। तो इसी तरह से आप जैसे मान लीजिए स्केल हो गया और जैसे बैरोमीटर हो जाएगा, बैरोमीटर। ये जो बैरोमीटर हो जाएगा तो बैरोमीटर से हम वायु दाब नापते हैं, ठीक है? वायु का दाब कितना है ये वो बैरोमीटर से वायु दाब, ठीक है? और फिर जैसे एग्ज़ाम्पल में और होता है जैसे मीटर जो होता है उससे हम विभवांतर नापते हैं, ठीक है? तो इसी तरह का क्वेश्चन हमसे हर एग्ज़ाम में मतलब उपकरण और माप हो या फिर मात्रा और इकाई हो उसका पूछता है, ठीक है? तो हमें ये थर्मामीटर का जैसे थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, स्केल से हम लंबाई नापते हैं, बैरोमीटर से हम वायु दाब नापते हैं, तो ये सब हमें याद होना चाहिए। जैसे ये सब हो गया, फिर एक मीटर होता है जिससे हम विद्युत धारा नापते हैं, मीटर जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है? विद्युत धारा। ठीक है? और उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर, ठीक है? तो ये जो हाइग्रोमीटर होता है, इससे हम आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? आर्द्रता, ठीक है? आर्द्रता, ठीक है? और इसके अलावा हम माने तो एक और होता है, जैसे क्या बोलते हैं, प्लेनोमीटर एक होता है, जो कि नो प्लेनोमीटर। ये प्लेनोमीटर से हम समतल स्थल का जो क्षेत्रफल होता है, समतल स्थल का मतलब जो स्थल होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसे मापते हैं, ठीक है? जैसे समतल स्थल का क्षेत्रफल, ठीक है? इसी तरह जैसे और भी होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ तो बैरोमीटर तो मैं आपको बता दी। फिर क्या बोलते हैं, टेस्टोमीटर, एक होता है टेस्कोमीटर जिससे हम वो तनाव नापते हैं, टेस्कोमीटर, ठीक है? टेस्कोमीटर जिससे हम क्या नापते हैं? तनाव नापते हैं, ठीक है? तनाव नापते हैं इससे, ठीक है? इसके अलावा हमारा और वोल्टमीटर तो मैं आपको वोल्टमीटर बताई हूँ, वोल्टमीटर जिससे हम विभवांतर नापते हैं, ठीक है? तो ये हमारा टेस्कोमीटर का हो गया, ठीक है? और इसी तरह हमारा बहुत होता है, जैसे स्क्रू गेज होता है जिससे हम मोटाई नापते हैं, स्क्रू गेज, ठीक है? जिससे हम मोटाई नापते हैं, ठीक है? और एक स्पेस गमोमीटर स्फे गमो मैनोमीटर मैनोमीटर
इससे हम रक्तचाप जो होता है वो मापते हैं, ठीक है? तो मैंने अभी आपको मात्रा और इकाई बता दिया और ये उपकरण और माप बता दिया, ठीक है? 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है? और आप इसमें जितना मैं बताई उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है? तो आप थर्मामीटर, तापमान ये सब जो इस तरह का होता है उपकरण और माप का जो र होता है, जिस उपकरण का जो माप होता है उस अच्छे से याद कर लीजिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है?